हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HL क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे चैप्टर 5 क्लास 7th एलिजेंट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 एक्सपोनेंट एंड पावर के सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब में बेस और एक्सपोनेंट लिखना है। ठीक है, इसमें बेस और एक्सपोनेंट तो हम पहले बताएंगे कि बेस क्या होता है। बेस वो होता है ये इतना जो इतना हो ये हमारा बेस होता है, और एक्सपोनेंट जितनी उसकी पावर होती है तो उसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, तो लिखेंगे हम बेस क्या होता है, हमारा बेस है 2/3 और एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जिसकी होती है पावर, तो एक्सपोनेंट है हमारी 2। ठीक है, देखो ऐसे ही करेंगे इसे। बेस क्या हो जाएगा इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में, बेस है हमारा 4 और एक्सपोनेंट हो जाएगी, एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी हमारी, ये पावर है हमारी कितनी 7, तो एक्सपोनेंट भी हो जाएगी हमारी कितनी 7। ठीक है, ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट, बेस क्या हो जाएगा इसका हमारा, बेस -3/5। ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हमारी 6, तो एक्सपोनेंट हो जाएगी हमारी 6। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट, इसका बेस तो हमारे पास 5/11, पर इसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, इसकी जिसकी कुछ नहीं होती उसकी हम वहाँ पर 1 लगा देते हैं, तो इसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी हमारी, इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी 1। ठीक है, समझ में आया आपको? जिसकी कुछ भी पावर नहीं होती उसकी पावर लगा देते हैं हम 1, तो उसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी हमारी क्या 1। ठीक है, अब करेंगे हम इसी का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन है हमारा, इन्हें जो लिखे हुए क्वेश्चन हमारे पास उन्हें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें करना है, मतलब छोटा इससे फॉर्म में बनाना है। तो ठीक है, तो देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं हम, देखो इसकी हम सीधा पावर लिख देते हैं। अभी तक हमारे पास ये लिखे होंगे पावर लिखे होंगे, तो पावर को हमें निकालना होगा, तो हम इसमें डायरेक्ट पावर लिखना होता है। देखो इसको हम 10 ले लेंगे यहाँ पर और सारे 0 काउंट कर लेंगे। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी पावर लगा देंगे हम यहाँ पर 7। ठीक है, इसकी पावर लगा दी हमने 10 की पावर 7। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई किस टाइम, x टाइम। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई कितने टाइम है, x टाइम है, तो इसमें लिख देंगे y की पावर x टाइम। ठीक है, जितने टाइम होती है उसकी हम उसमें पावर लगा देते हैं। ठीक है, अब जो सी है 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो हम इसे कितने क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 9 की पावर 1 2 3 4, 9 की पावर 4। ठीक है, ऐसे ही देखो डी पार्ट, -2/7 कितने टाइम है ये, देखो बेस हमारा हो गया -2/7, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, जितनी बार है ये 1 2 3 4 5, कितने टाइम से ये 5 टाइम है, तो आ जाएगी इसकी -2/7 की पावर 5। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को करते हुए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, ये -7 की पावर कितनी है 3 है, तो -7 इंटू -7 इंटू -7। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, -7 इंटू -7 इंटू -7। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49 इंटू -7, इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, माइनस का 343, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब करेंगे हम इसका बी पार्ट, क्या करें हम -4 की पावर 2, देखो तो -4 इंटू -4 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, ये आ गया इसका हमारा आंसर। ठीक है, फिर ऐसे ही इसे लिखेंगे -1/2 इंटू -1/2, कितने टाइम से ये 6 टाइम, तो 6 टाइम लिखेंगे हम इसे।
ये लिख दें हमने इसे 6 टाइम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सॉरी 5 टाइम हुआ अभी ये देखो। अब देखो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो क्या आएगा 1, दोनों सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। इसका क्या आ गया हमारा 1/64, ठीक है। अब ऐसे ही डी पार्ट -1/10 की पावर 4, तो देखो -1/10 इंटू -1/10 इंटू -1/10 इंटू -1/10, ठीक है। अब देखो ये लिख लिया हमने, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 1/10, 10 जा 100 और 100 इंटू 100, ठीक है। तो क्या आएगा 1 कितने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन, राइट द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखनी है। तो देखो एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है, जैसे हमने अभी ऊपर वाले में इनको हमने ऐसे करके खोल के आंसर लिखा है, तो इसमें हम इस ऐसे दी हुई है हमें, तो हमें इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे करते हैं हम इन्हें, ऊपर वाला ये है और ये वाला, तो ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर हम आपको एक तरीका बताते हैं। पहले आप एलसीएम लो, ऊपर वाले का 16 का, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। कितने टाइम्स है ये 4 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही आप लोग एलसीएम किसका 6 to 5 का, एलसीएम लो आप 6 to 5 का, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा, 5 5 जा 5 1 जा, तो ये भी 4 टाइम है, ये तो क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं हम 2/5 की होल पावर 4, ठीक है। आप एक जैसे हैं हमारे, तो इसे 2 लिख लिया ऊपर वाले में, इसे 5 लिख लिया, और इसकी पूरी पावर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह है 4, तो इसकी पूरी पावर लिख देंगे हम 4। आप इसे निकाल सकते, देखो इसे आप 4 बार लिखोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ जाएगा, और इसे करके होगे तो आपका आ जाएगा 6 to 5। तो आप इसे इस तरह कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले एलसीएम लेना होगा, फिर आपको इसका आंसर ऐसे रखना होगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब देखो करेंगे सिर्फ सेकेंड पार्ट, क्या है -1/27, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम, 27 का एलसीएम लेंगे, 1 तो हमारा सिंपली हो जाएगा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, कितने टाइम है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो लिखेंगे देंगे यहाँ पर हम -1/3, कितने टाइम्स 3 टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका हमारा आंसर, क्योंकि अभी 3 टाइम है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक माइनस हमारा क्या बचेगा, बच जाएगा, जिससे कि हमारा -1/27 आ जाएगा। फिर इसका सी पार्ट है, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 32 का, तो क्या आएगा 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1, 5 टाइम आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, ये आ गया। फिर 243 का, देखो 243 का लेंगे हम, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा 3, तो 2/3 लिख देंगे पहले हम इसे, 2/3, क्योंकि ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। और कितने बार गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 टाइम्स है ये भी 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो इसकी पूरी पावर 5 लगा देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस, क्यों, क्योंकि अगर हम इसे 5 टाइम्स करेंगे, देखो कैसे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास -2 बचेगा, इसलिए हम इसमें माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी हमारे माइनस का था। तो इसका 4th पार्ट करेंगे आप। अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसका क्वेश्चन नंबर 5th, एक्सपेंड एंड राइट एज अ रेशनल नंबर। हमें इसमें एक्सपेंड करना है और इसे रेशनल नंबर जैसा लिखना है। तो पहले देखेंगे हम कि रेशनल नंबर क्या होता है हमारा। रेशनल नंबर वही होता है जो P/Q की फॉर्म में होता है, और Q इक्वल टू नॉट 0, Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये हमारा
ये भी जीरो के इन्फिनिट हो जाएगा, इसलिए रेशनल नंबर होता है जो पी अपन क्यू की फॉर्म में हो और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो। तो देखो लिखेंगे हम, इसे हम सीधा एक्सपेंड करना है हमें, -5 इंटू माइनस का 5, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कैंसल, 5 5 जा 25 इंटू -5, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा -125। ये हो गया हमारा रेशनल, अपॉन में 1 लगा देंगे या फिर ऐसे ही रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल फॉर्म में, ठीक है। फिर देखो इसका सेकेंड फॉर्म, देखो ऐसे भी लिख देंगे इसे -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, क्या बचेगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा हमारा और नीचे देखो क्या होगा, 3 3 जा 9 और इधर भी 3 3 जा 9, तो 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 1/81। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसे हम ऐसे ही करेंगे। अब करेंगे हम इसका थर्ड, -2/7 की पावर 3, तो देखो -2/7 इंटू -2/7 इंटू -2/7, ठीक है। ये हमारा, अब देखो माइनस से माइनस कैंसल, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। 7 7 जा 49 इंटू 7 343, ठीक है। तो इसका ये आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसी फोर्थ पार्ट, 3/4 की पावर 2, देखो 3/4 इंटू 3/4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऐसे हम कट भी नहीं कर सकते, तो ये हमारा आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखो ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या हो रहे हैं, हमारे सभी रेशनल नंबर बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल आपको पता है जो भी होता है उसका अपोजिट रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देना। तो देखो -3 की पावर 5 है, तो 1/3 आ जाएगा नीचे, माइनस ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पावर 5, तो ये हो जाता है इसका क्या, रेसिप्रोकल, ठीक है। हमें इसका ऐसी रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। अब देखो इसका 2/5 की पावर 4 है, तो देखो रेसिप्रोकल इनका होता है, पावर का कभी भी रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। तो देखो आपको क्या करना होगा, 5 ऊपर चला जाएगा हमारा और 2 नीचे आ जाएगा, इसकी पावर 4, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। समझ में आया आपको। ऐसे इसका 1/3, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं था इसलिए हमने 1 लगा दिया, और यहाँ पे है तो इसे ऊपर ले गए और इसे नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। फिर ऐसे इसको, तो इसका क्या आएगा 11/5, माइनस आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ लगा दो, ठीक है, इसकी पावर 2, तो इसका हो गया ये रेसिप्रोकल। इसका फोर्थ पार्ट करिएगा आप और मुझे कमेंट करके इसका आंसर भेजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ ग्रेटर, इनमें से हमारा कौन सा ग्रेटर है, तो हमें बताना है। ग्रेटर का आपको पता ही होगा, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ऐसा साइन लगाते हैं और जो छोटा होता है इसका लगाते हैं, ठीक है, और इक्वल लगा देते हैं, तो पता ही होगा आपको। तो देखो कैसे निकालेंगे, 3 की पावर 2 है, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो कौन बड़ा है इसमें से, ये वाला, ऐसे हम इसमें साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या है, बड़ा है, ऐसे लगा देंगे हम इसे, ठीक है। फिर ऐसे ही देखो नीचे 5 की पावर 3 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या आएगा 125, और ये 3 की पावर क्या 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 9, और इधर भी 9 9 9 जा 81 इंटू 3, ठीक है, 81 इंटू 3 क्या आएगा 243। तो कौन सा बड़ा है इसमें से, ये वाला बड़ा है हमारा। तो देखो ग्रेटर कौन सा है, ये वाला, तो 5 की पावर 3 इज़, ये वाला ग्रेटर है इससे, ठीक है। तो आपको ऐसे इसे करना होगा। सी वाला करेंगे 2 की पावर 8, तो देखो 2 1 2 कितनी बार में 8 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 इंटू 2 2 जा 4,
क्या आएगा, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 1 25, 2 5 6, और ये क्या आएगा 8 इंटू 8 64। तो कौन सा ग्रेटर है इनमें से, ये वाला। तो लिख देंगे हम 2 की पावर, लिखते हैं हम, देखो 2 की पावर 8 ये ग्रेटर है किससे, 8 की पावर 2 से। तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। अब हमको ये डी वाला दिया हुआ है, अब हमें इसमें से बताना है 4.2 इंटू 10 की पावर 8 और 2.4 इंटू 10 की पावर 9, इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा। तो देखो कैसे बताएंगे, ये देखो अगर आपको ये सॉल्व करना आता होगा, 4.2 है और यहाँ पर 8 है, तो देखो एक पॉइंट ले लेगा हमारा 0 और बाकी कितने बच जाएंगे, 7 0 बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे, देखो 4.2 इंटू 10 की पावर 8, मतलब 10 को 8 बार लिखना है, 8 0 लगाना है, ठीक है। तो देखो 1 0 तो पॉइंट ले लेगा हमारा, क्योंकि 10th डिजिट पर पॉइंट है, ठीक है। और बाकी कितने 0 बचेंगे हमारे पास, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। आपको फास्ट मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, नहीं तो आप पेपर में जल्दी नहीं कर पाओगे, इसलिए ऐसे करना सीखो, ठीक है। ये आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा हमारा 2.4 है, तो देखो 224 आ जाएगा, ये 10th डिजिट पे है। तो देखो 10 की पावर 9 है, एक इसने इसको दे दी 10, तो पॉइंट आ गया। कितने 0 बचेंगे यहाँ पर, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो कौन सा ग्रेटर है इनमें से, ये वाला ग्रेटर है। तो लगा देंगे हम 4.2 इज़ लेस देन 2.4 इंटू 10 की पावर 9, ये वाला हमारा ग्रेटर है, ठीक है। अब इसका ई पार्ट करेंगे आप और मुझे कमेंट करके आंसर भेजेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एवेल्यूएट, हमें इसे एवेल्यूएट करना है। तो पहले आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। तो देखो कैसे, प्लस प्लस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस और प्लस ये भी माइनस, और माइनस प्लस, ठीक है। जिसका साइन बड़ा होता है उसी का हमारा साइन लग जाता है। जैसे देखो यहाँ मान लो आपका ये है हमारा 30 -3, तो देखो इसका 3 साइन किसका आएगा, तो माइनस का, पर ये छोटा है इसलिए हम यहाँ लगा देंगे किसका, प्लस का, तो आ जाएगा 27। अगर ये होता हमारा -9 + 1, तो देखो क्या होता हमारा, माइनस होता, प्लस माइनस क्या होता है, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस आत होकर क्या आता 8, पर देखो ये माइनस का साइन बड़ा है तो हम यहाँ लगाते हैं माइनस, ठीक है। अब देखो अब करते हैं पहला क्वेश्चन, 30 - 3 की पावर 3, देखो 30 - 3 की पावर 3 मतलब 3 3 या 9, 9 3 जा 27। आपको सॉल्व करना तो आया 3 × 3 × 3 है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ रख दिया 27। आंसर क्या आएगा इसका हमारा 3, ठीक है। आपको ऐसे ही करके इसे निकालना होगा। ये हमारे पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से करना होगा। सेकेंड पार्ट 51 + 2 की पावर 3, देखो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 लगा देंगे यहाँ पर हम। अब 51 में से 8 प्लस करो, क्या आएगा 59, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट 3 की पावर 4 + 2 × -17, देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले करते हैं हम मल्टीप्लाई। आपको बॉड मास वाला रूल पता होगा, बॉड मास बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही करना चाहिए। देखो लिख देते हैं हम आपके लिए बॉड मास रूल, ये हमारा बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ वाले आते हैं ना मल्टीप्लाई वाले, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए बॉड मास का रूल, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देखो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो ये आ गया 81 प्लस 2 17 2 जा 34, पर ये किसका है, माइनस का, ठीक है। देखो 81 प्लस माइनस का 34, ठीक है। अब देखो 81 में से 34, 11 में से इसे 1 कैरी, 11 में से 4 गए, बचा हमारा 7, 7 में से 3 गए 4, तो क्या आ गया हमारा 47।
और यहाँ माइनस का साइन छोटा था इसलिए माइनस साइन नहीं लगाया, प्लस का है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर, इसका डी पार्ट। तो देखो 2 की पावर 5 है हमारे पास, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। 32 आ गया। -5 ये इसका पॉइंट का मतलब होता है हमारा 5 5 इंटू ये 5 5 ज़ा 25, ठीक है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 13 में से 25 का क्या बचा हमारा, क्या बचेगा हमारा, बचेगा हमारा 7, ठीक है। ई पार्ट करेंगे -4 इंटू -4, ठीक है। क्या आएगा, माइनस माइनस का आंसर 4 4 16, 16 प्लस ये 3 आ रहा, तो 1 से एक बार 1 इंटू -1, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, -1 ही बचेगा यहाँ पर। देखो 16 -1 आया हमारा 15, ठीक है। अब देखो ये वाला 3 की पावर 4 है, तो 3 इंटू 3 क्या आया, 3 3 9, 9 9 जा ये भी 9, 81। और ये 4 की पावर 3 है, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 1 5 8 6 14, क्या आ गया 145 आंसर, ठीक है। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द नंबर विच मेक द गिवन एक्सप्रेशन ट्रू। अब हमें नंबर बताना है जो गिवन एक्सप्रेशन को ट्रू कर दे, ठीक है। तो देखो 2x इक्वल टू 32 है, हमें इसके इक्वल रखना है। तो x की जगह हम ऐसे क्या रखें कि ये इक्वल आ जाए। तो देखो हम ऐसे करेंगे, ये 2 है, इसे नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा क्या, 1 की पावर x, तो 32/2, ठीक है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, देखो 1 की पावर x, 2 की पावर x, ठीक है। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 का हम लेते हैं पहले एलसीएम। देखो 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। एलसीएम लिया हमने, कितनी टाइम आया, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे इसके हम 2 की पावर 5, ठीक है। तो हम ये अगर हमारे बेस सेम होते हैं तो ये भी सेम हो, ये इक्वल हो जाते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, 5, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर बेस सेम है तो आपके एक्सपोनेंट भी हमारी इक्वल हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही निकालेंगे हम इसका बी पार्ट। ये हमारा -4x, -4 की पावर x इक्वल टू -64, तो देखो तो माइनस को छोड़ के हम 64 का ले लेते हैं हम एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम 64 का, तो क्या आएगा, 2 3 जा 2 2 जा 2 1 16, 2 8 जा 2 4 2 2 2 1, क्या आया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, ठीक है। तो देखो ये आया 6 टाइम्स, तो -4x इक्वल टू -4 की पावर 6। अब ये हमारे सेम है तो ये भी सेम हो जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6, ठीक है। आपको ऐसे ही करना होगा। अब देखो ये हमारा इसका सी पार्ट है, 0.5 की पावर y इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 0.25 को हम लिख सकते हैं 0.5 की पावर 2। आप अगर इसका स्क्वायर करके देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। और यहाँ है क्या, 0.5 की पावर y, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। अभी हमारे पास इसका डी पार्ट, 10 की पावर y इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो हमें कैसे करना है, देखो 10 की पावर y इक्वल 10,000, क्या लिख सकते हैं हम इसे, 10 की पावर 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास y की पावर आ गई यहाँ पर 4, ठीक है। इसका आप ई पार्ट करेंगे आप, और मुझे कमेंट करके आंसर सेंड करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मुझे आपकी जो अब मुझसे गलतियाँ हो रही हैं तो आप मुझे बता सकें, ठीक है। थैंक यू।